गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सवितांजना, योर मैथ्स एजुकेटर। कैसे हो बच्चे आप सब लोग? आज मैं आपको पता है क्या कराने वाली हूँ। आज मैं आपको कराने वाली हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज नंबर 9.2, क्योंकि उसके हमने आधे क्वेश्चंस कर लिए थे, आधे बचे हुए थे, तो आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। और बच्चों जिन्होंने अभी तक भी अनअकैडमी आपको नहीं किया है डाउनलोड, तो बच्चे जल्दी से डाउनलोड कर लो और उसके सारे फ्री फीचर्स यूज करने के लिए मेरा कोड यूज करना सविता। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उसके लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो सविता। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे सेशन में पहली बार आए हैं, उनको बता दो बेटा मेरा नाम है सविता अंजना। आई एम यू मैथ्स एजुकेटर और आई एम एमएससी पीएचडी मैथ्स, और करीबन 10 साल से मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। और अब हम पढ़ते हैं मैथ्स, एक तो चैनल A+B होल स्क्वायर पर और दूसरा अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल। तो बच्चे आज क्योंकि हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है? और मैं उसका आंसर जरूर देने वाली हूँ। और क्योंकि बेशक आपका फर्स्ट टर्म एमसीक्यू बेस्ड है, एमसीक्यू आने वाले हैं, एमसीक्यूज भी इन्हीं क्वेश्चन से बनाए जाते हैं बच्चों। तो बेसिक्स कवर कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में से एमसीक्यू आएंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखना है। अगर एक भी स्टेप में डाउट होता है तो जरूर बताना। फर्स्ट टर्म का सिलेबस मैं ऑलरेडी आपको काफी बार बता चुकी हूँ कि फर्स्ट टर्म में इस बार आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं और 90 मिनट्स का पेपर होगा। और जो यूनिट्स हैं उसमें सेट्स एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स हैं। जो चैप्टर्स हैं वो भी बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से चैप्टर्स और कितना कितना सिलेबस बचा है। सीक्वेंस एंड सीरीज का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्पेशल सीरीज का सम जो है वो नहीं आएगा। बाकी सारा का सारा सिलेबस एज इट इज है। तो ये है बेटा बग्स बाउंटी के बारे में। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, और इसके लिए आप अपना प्राइस क्लेम कर सकते हो। रिपोर्ट कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, एक फॉर्म है, वहां जाकर आप अपना फीडबैक दे सकते हो। अब बताती हूँ बेटा अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, जो हर संडे को होता है। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो जरूर दो, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का फ्री टेस्ट है, लाइव टेस्ट होगा। और स्कॉलरशिप जो है 1 करोड़ तक की है, और बाद में आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स से। तो स्कॉलर देखो, टेस्ट का क्या फायदा है, देखो स्कॉलरशिप मिलने का चांसेस तो है ही, ये तो सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये कि आपकी प्रैक्टिस होगी, आप टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे आप अपने आप को उतने अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो मैं कहूंगी कि मस्ट है बच्चे। तो एवरी संडे 1 बजे होना है क्लास 11th एंड 12th का, तो जरूर जाना, एनरोल करना। एनरोल करने के लिए कोड पूछे तो मेरा कोड डालना SAVITA सब। ठीक है बच्चों? हाँ जी, ये सेशन हो या कोई भी सेशन हो या कोई भी किसी भी सेशन का कोई भी डाउट हो या आपका होमवर्क का डाउट हो, आप ये सारे डाउट्स पूछ सकते हो अनअकैडमी आस्क अ डाउट में। इसमें क्या है बेटा, कितने भी डाउट्स पूछो, किसी भी टाइम पर पूछो, आपको हाई क्वालिटी हिंदी इंग्लिश सॉल्यूशंस मिलेंगे, जैसा भी आप चाहते हो वैसा सॉल्यूशन। और आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसके एग्जैक्ट मैचेस होंगे, इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशंस लाखों क्वेश्चंस के। तो ये जो बेनिफिट है अनअकैडमी ऐप का, मैं तो कहूंगी बहुत ही बढ़िया है। नहीं यूज करके देखा है तो यूज करके देखो और मुझे बताओ कि कैसा लगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। आपके होमवर्क में भी इसमें हेल्प मिल सकती है। कैसे यूज करोगे इस फीचर को? बड़ा आसान है। आप अपनी ऐप में आज का डाउट कॉर्नर में जाना, वहां पर क्या होगा, आपसे पूछेंगे कि आपका जो भी डाउट है उसका एक फोटो या एक पिक्चर क्लिक कर दीजिए। तो आपने बस उसका फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। दो चीजें ध्यान रखनी है बच्चे, एक तो ये कि जो अगर आपने फोटो क्लिक किया है उसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका जो भी डाउट है उसको या तो हाईलाइट कर दो या उसको क्रॉप करके अपलोड कर दीजिए। ठीक है? क्या होगा इससे? इससे टीचर को पता चल जाएगा कि आप इसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहे हो। बस एक बार ये और बताना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन है, मैथ्स का, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, और बस फिर आपको आपके डाउट्स के आंसर्स मिल जाए। ठीक है बच्चों? अब आ जाते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है तो बच्चों जल्दी से ले लो। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बहुत सारे फायदे हैं,
जैसे कि आप अपने घर पर बैठकर अपनी मर्जी से मतलब आपको लगता है कि अभी मेरे को पढ़ लेना चाहिए, आप पढ़ सकते हो ना। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस। उसके साथ साथ बेटा जी अनलिमिटेड एक्सेस है सारे कोर्सेज का, जितने भी कोर्सेज हैं आपको उनका अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, तो देखो क्वालिटी और कंटेंट दोनों तो बहुत बढ़िया होने वाले हैं। आपके डाउट्स भी बहुत अच्छे से पूरे होने वाले हैं, बहुत अच्छे फायदे, क्योंकि अच्छा टीचर मिलना बहुत मुश्किल है बेटा। आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग और आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, तो आपकी जो भी कमियां है ना बच्चे, कई बार क्या होता है कि पूरा पेपर आता होता है लेकिन अटेम्प्ट इतना अच्छे से नहीं हो पाता, पता नहीं होता छोटी छोटी चीजें कि कैसे करें कि फुल मार्क्स आए। तो उन सारी चीजों पर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है आपको अपनी क्लास का, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट और बैचेस शुरू होते हैं, तो आप अच्छे से कवर कर पाते हो। तो अगर प्लान नहीं लिया है तो बच्चे 6 मंथ, 12, 15, 18, 24 मंथ्स, जो भी प्लान आपको अच्छा लगे आप वो प्लान ले सकते हो। जैसे 24 मंथ्स का है, पर मंथ 1042 रुपीज मिलता है बेटा, बहुत ही आजकल के अगर ट्यूशन फीस देखोगे तो काफी ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत अच्छा है। और इस पे भी अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो सविता, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो जब भी आप प्लान लो, कोई भी प्लान लो बेटा, 10% ऑफ के लिए सविता रेफरल कोड जरूर यूज करो। ये तो थे प्लस के बारे में। लेकिन अगर आप लेते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो उसमें और 6 एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे कि आपको पर्सनल मेंटोर मिलते हैं। पर्सनल मेंटोर आपको बताएंगे कि आपको कोई भी डाउट है, आपको कैसे तैयारी करनी है, सारी आपकी हेल्प करेंगे। आपके पेरेंट्स भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, अगर वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस जानना चाहते हैं, या उन्हें कोई डाउट है या कुछ, तो वो भी आपके मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। स्टडी प्लानर आपको मिलेगा बच्चे। वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना ओवर द टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कैसा टेस्ट में आप परफॉर्म कर रहे हो, कितनी प्रोग्रेस हुई, तो वो आपको मिलेगा। सारे के सारे अनअकैडमी ऐप के बेनिफिट्स मिलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अगर बच्चे नहीं लिया है तो जरूर ट्राई करके देखो। 6, 12, 15, 18, 24 मंथ्स कोई भी प्लान लो, देखो 2000 पर मंथ पड़ता है, या 48,000 के लिए आप 48,000 आपको टोटल पड़ता है। रेफरल कोड अगर आप यूज करोगे सविता, तो फिर से आपको क्या मिलने वाला है बच्चे, 10% ऑफ। तो जरूर यूज करो 10% ऑफ के लिए कोड सविता। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपने अभी नहीं सुनी होगी, जो मैं आपको अभी पहली बार बता रही हूँ, वो क्या है कि आप कंटेंट अनलॉक कर सकते हो, फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हो मेरा कोड यूज करके। सविता कोड यूज करो और ऐप में जितने भी फ्री कंटेंट है उनको देखो। अनअकैडमी क्या कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार अनअकैडमी ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया, फिर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन में जाके गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद मेन्यू बटन में जाओगे ना, तो स्पेशल ऑप्शन मिलेगा, और वहां पर इनवाइट कोड यानी कि सविता जो है वो आप डाल दो, आपका फ्री प्लान एक्टिवेट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ अभी पेन पेपर नोटबुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। आ जाओ बेटा जी, प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ आप लिख सकते हो, है ना, और फिर अपने आंसर्स टैली कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, डाउट है अगर, और क्योंकि अभी मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना मैम ये स्टेप समझ में नहीं आया, बाकी आप अपना आगे कंटिन्यू कर लेना बच्चे। एक्सरसाइज जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.2 का। ये देखो बेटा क्या कह रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी। आपके पास एक एपी है, एपी नहीं पता है तो मान लेते हैं, क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है बच्चे, और तो हम मान लेते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म जो है ना, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी बी ए वन मानना पड़ेगा बेटा, ए मत मानना, क्योंकि ए तो ए नहीं मानना है, ए क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, ए कुछ और गिवन है ऑलरेडी। ओके, डी कहीं पर नहीं है तो आप ले सकते हो कि कॉमन डिफरेंस जो है, लेट कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को कंप्लीट पूरा लिखना है, लिख देती हूँ मैं भी, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी बी डी। अब क्या गिवन है, अब हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, पहली पी टर्म्स का सम,
पहले Q टर्म्स का सम और पहले R टर्म्स का सम गिवन है A, B और C, और हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो पहले तो बेटा SP यानी P टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा दो, तो P/2 इंटू 2A1 प्लस P-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होगा, राइट। यहां से क्या मिलेगा, Q/2 इंटू 2A1 प्लस Q-1 इंटू D, ये मिल गया। इधर क्या मिलेगा बेटा जी, R/2 इंटू 2A1 प्लस R-1 इंटू D, ये। ठीक है, तो अब आ जाइए बच्चे, इन तीन इक्वेशन से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, A/P है ना, A/P की वैल्यू निकालेंगे, B/Q की वैल्यू निकालेंगे, C/R की वैल्यू निकालेंगे, और फिर इस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर, इसको 4 कह लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाओ, अभी क्या करते हैं बेटा, पहले हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर 1 से हमें A/P की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 इंटू 2A1 प्लस P-1 इंटू D। इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिलेगी B/Q इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2A1 प्लस Q-1 इंटू D। और ऐसे ही थर्ड इक्वेशन से हमें मिलेगी C/R इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2A1 प्लस R-1 इंटू D। इतना मिल गया। अब गिवन क्या था, हमें फोर्थ इक्वेशन प्रूव करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लीजिए बच्चे, और A/P की वैल्यू पुट कर दो, B/Q की वैल्यू पुट कर दो, C/R की वैल्यू पुट कर दो। तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 इंटू 2A1 प्लस P-1 इंटू D, और यहाँ पे मिलेगा हमें Q-R, मल्टीप्लाई में Q-R था ना, यस, Q-R प्लस R-P इंटू 1/2 2A1 प्लस Q-1 इंटू D प्लस, एंड फिर बचेगा हमारे पास P-Q, बिल्कुल, P-Q/2 इंटू 2A1 प्लस R-1 इंटू D। इसको प्रूव करना है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको 0 लेके आना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, A2A1 कॉमन ले लेना, D कॉमन ले लेना, और अंदर वाली टर्म्स लिख देना, ये मल्टीप्लाई करके। तो पता है ये क्या मिलने वाला है, 1/2 तो ऑलरेडी सारी पूरे में से बाहर आ जाएगा, और ये A1 से ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो Q-R प्लस R-P प्लस P-Q, 1/2 बाहर है और 2A1 बाहर आ जाए। मैंने पूरा एक साथ मल्टीप्लाई करना, आप एक बार इसको कैलकुलेट करके देखोगे, यही आंसर मिलेगा। अब सबका कैलकुलेशन करने का अपना तरीका है, आपको जैसा मेथड आसान लगे, जो प्रोसेस आसान लगे, जो स्टेप आसान लगे, आप वो पहले कर सकते हो। ठीक है बच्चे, P-1 इंटू Q-R प्लस Q-1 इंटू R-P प्लस P-Q इंटू R-1 और D कॉमन, ये। तो देखो यहाँ से Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, 0 आ गया, 0 से 2A1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। प्लस सिमिलरली इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे ना बेटा, तो यहाँ पे भी 0 मिलेगा, तो 0 इंटू D आएगा, इधर 0 इंटू 2A1 आएगा, और 0 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो और फिर 0 0 को ऐड करो, 0 मिला, तो हाफ इंटू 0 कितना हो गया, 0, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, और यहीं से हमारा जो आंसर है ये बच्चा हो जाता है प्रूफ। तो दिस इज प्रूफ। समझ में आया बच्चों, समझ में आया तो जल्दी से इसको करो, थम्स अप दो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो क्या कर दो बेटा जी, कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, चलिए आगे करो बेटा, आगे आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर कर लिया, साथ साथ करते हैं, है ना, ताकि आपके साथ में प्रैक्टिस हो जाए। और बेटा हमेशा कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो। चलिए, चलो बेटा,
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब किस पे आ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज, sums of m and n terms of an AP is m square by n square. Show that the ratio of the mth and nth term is 2m minus 1 divided by 2n minus 1। ये शो करना है, ये गिवन है। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चे। मान लेते हैं कि इस एपी की फर्स्ट टर्म है, लेट द फर्स्ट टर्म of this AP be A and the common difference be D। तो एस एम का फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, क्या होगा m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल, और इसके नीचे n का एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चों, एस एम और एस एन का फॉर्मूला लगाया है और इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। आप इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो ये m से एक सिंगल m कैंसिल हो गया, n से ये सिंगल n कैंसिल हो गया। ऐसे कैंसिल नहीं करना, माइनस होता है, मैं डायरेक्ट आपको ऐसे लिख के बता रही हूँ। और ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाए, तो आपको क्या मिलेगा 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू, या 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है, नीचे कैंसिल ही कर दीजिए, उधर जाके भी सेम वही आना है, कैंसिल कर दीजिए। और इधर मिलेगा बेटा 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m/n। इतना वैल्यू समझ में आया बच्चे जी, इतना सबका हो गया है ना। इतनी चीजें क्लियर हो गई, वेरी, आ जाओ। तो हमें मिला यहाँ से 2a प्लस m-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m/n। हमें निकालना है a प्लस m-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हमें प्रूव करना है किसके इक्वल, 2m-1 डिवाइडेड बाय 2n-1। इतना समझ में आया बच्चों, इतना बता दीजिए जल्दी से। और अगर किसी ने अभी तक नहीं सॉल्व करा है तो वो भी जल्दी से सॉल्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट दे रही हूँ क्योंकि फिर साथ साथ होना जरूरी है ना। जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए बेटा। इतना कर लीजिए जल्दी से, इतना आ जाना चाहिए अभी। और ये हमें प्रूव करना है, ये हमें शो करना है ना। चलिए बेटा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से कर लो। हाँ जी बेटा, चलिए, इतना समझ में आ गया सबको। हाँ, अब देखो हमें क्या करना है। अगर मैं, हमें देखो इधर आंसर में क्या चाहिए, इधर एक्चुअली हमें 2m-1 चाहिए, 2n यहाँ पे चाहिए 2n-1। वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके भी हम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप पता है दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, m को रिप्लेस करो 2m-1 और n की जगह पुट कीजिए 2n-1। पुट करके देखो क्या होगा इस इक्वेशन में। जब आप m की जगह पुट करोगे 2m-1 और इधर पुट करोगे बच्चे
2n-1, इधर भी बनेगा 2m-1 और इधर बनेगा 2n-1। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, ये मिल जाएगा 2m-2 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2n-2 इंटू डी इज इक्वल टू 2m-1 डिवाइडेड बाय 2n-1। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, नीचे भी 2 कॉमन आएगा, ऊपर भी 2 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा a प्लस m-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m-1 डिवाइडेड बाय 2n-1। यही प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू आने तो हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट पॉसिबल वे में क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि एमसीक्यू में भी हमें क्वेश्चन सॉल्व भी करने पड़ते हैं ना। तो इस तरीके से बेटा इसका ये हुआ, ये हो गया प्रूव। इतना समझ में आया बेटा? इतना तक तो आसान था, बस उसके बाद एक स्टेप ये कर सकते हो। देखो बहुत सारे मेथड है, आपको अगर कोई दूसरा मेथड आता है बिल्कुल वो फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देता है, इसलिए हमने ये मेथड यूज किया कि m की जगह हमने 2m-1 पुट किया और n की जगह हमने 2n-1। ठीक है, चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़े। थर्टीन क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी एक बार क्लास में करा चुकी हूँ और ये तो हमने निकाला भी था, तो बड़ा आसान है, एक बार फिर से कर लेते हैं। if the sum of n terms of an if the sum of n terms of an AP, अगर इसके n terms का sum अगर 3n square plus 5n के इक्वल है एंड इट्स mth टर्म, और mth टर्म है 164 के इक्वल बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है, लेट फर्स्ट टर्म हम मान लेते बच्चे कि फर्स्ट टर्म जो है, हाँ लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP be A and common difference be D। ठीक है, देन Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, आपको मिलेगा इधर an और इधर मिलेगा बच्चे n²/2 माइनस n/2 इंटू डी, इधर भी d और इधर भी d इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n। कंपेयर करो, इधर n² की वैल्यू है 3, n² के आगे कॉफिशिएंट है 3, इधर n² के आगे कॉफिशिएंट है d/2, तो d/2 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। यहाँ से d की वैल्यू आ गई 6, तो d की वैल्यू 6 निकल आई है। और दूसरा क्या काम कर सकते हो, अभी आप दूसरा ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म तो यहीं से निकल जाएगी, S1 पुट करोगे तो S1 मतलब फर्स्ट टर्म, पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म का सम तो पहली टर्म ही आना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू 8 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 पुट करोगे तो 8 आ जाएगी। दूसरा इधर से भी कंपेयर कर सकते थे, जब आप यहाँ से n की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा d/2 और इधर मिलेगा आपको बचे a, है ना। तो a प्लस d/2 मतलब a माइनस d/2 मतलब a माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो 8 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ से m की वैल्यू अब निकल जाएगी। बड़ा आसान है, क्योंकि am है 164, मतलब a प्लस m-1 इंटू डी है 164, a की वैल्यू है 8, d की वैल्यू है 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6m-6 इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इतना माइनस होगा, सॉरी, ठीक है, हाँ जी बेटा। तो 6m इज इक्वल टू 162 m आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 6। m की वैल्यू आ गई 27। क्लियर बच्चों?
सबके पास m की वैल्यू 27 आ गई है, m की वैल्यू 27 आ गई बेटा, तो इसका यही आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चे। Insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। आपने क्या करना है, 5 नंबर इंसर्ट करने हैं 8 and 26 के बीच में, such that the resulting sequence is an AP। तो 5 नंबर हमने A1 रखा है, A2 रखा है, A3 रखा है, A4 रखा है और A5 रखा है। अब क्या करना है, ये जो हमें सीक्वेंस मिली है ये क्या बन जाए, AP बन जाए। एपी बनेगी तो ये फर्स्ट टर्म होगी बच्चे, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म और सेवेंथ टर्म। तो हमें सेवेंथ टर्म मिल गई 26। तो डी निकाल लेंगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26। ए की वैल्यू है 8 प्लस 6d इज इक्वल टू 26। 6d इज इक्वल टू 26 माइनस 8 कितना हुआ, 14, राइट? नहीं 16, 16 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 18, यस 18 हुआ। ठीक है, 18 हुआ। चलिए 18 हो गया, 6d इज इक्वल टू 18, डी की वैल्यू आ गई 3, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 3। बाकी तीन नंबर्स निकाल लो, ये वाला होगा a प्लस डी, ये a प्लस 2d, ये a प्लस 3d, ये a प्लस 4d, ये a प्लस 5d। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 8, फिर 8 प्लस 3, फिर 8 प्लस 6, 8 प्लस 9, राइट? ये निकल आएंगे आपकी नेक्स्ट टर्म। क्लियर बच्चे? ये आ गए आपके 6 टर्म्स जो कि एपी बनती है। सो क्या हुआ, 14, 11, 14, 17, 20 एंड 23 इज योर आंसर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, इफ दिस इज द ए एम बिटवीन ए एंड बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ए और बी कोई दो नंबर्स है और इनका अर्थमेटिक मीन जो है वो गिवन है। कितना गिवन है इनका अर्थमेटिक मीन, ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाय ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। अब आपको पता है कि अगर दो नंबर ए और बी हैं तो इनका अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी बाई 2 के इक्वल होता है। करेक्ट, हमें पता है, ये हमने फॉर्मूला निकाला है। और ये किसके इक्वल गिवन है, ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाय ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। एन की वैल्यू निकालनी है। अब एन की वैल्यू निकालनी है तो क्या ऑप्शन बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2an प्लस 2bn इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। तो ये मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए एन प्लस ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन प्लस बी एन, और इधर मिला है 2an प्लस 2bn, माइनस करोगे तो मिलेगा an प्लस bn माइनस, यहां से आपको मिलेगा abn माइनस वन माइनस ban माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो अभी आप क्या करने वाले हो बच्चे, इसके बाद आप कॉमन ले लेना, इसमें से bn माइनस वन कॉमन लोगे तो इधर आपको क्या मिलेगा, b माइनस ए मिलेगा। bn माइनस वन कॉमन ले लिया, इसमें से अगर आप बचे ए एन माइनस वन कॉमन लोगे तो a माइनस बी मिलेगा। ओके, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा बी एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी
इज इक्वल टू ए एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, आपको मिला बी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। इसको उधर लेके जाओगे डिनोमिनेटर में तो आपको मिलेगा b माइनस ए रेस्ट पर एन माइनस वन इज इक्वल टू वन। वन को क्या लिख सकते हैं, b बाय ए रेस्ट पर जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जीरो वन के इक्वल होता है। अब पावर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर कंपेयर करोगे तो n माइनस वन किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से आपको n मिल गया वन, तो आपके n की वैल्यू आ गई वन, और यही है आपका आंसर। समझ में आया बच्चे सबको? कोई भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पक्के से उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर बताऊंगी। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा, क्वेश्चन नंबर 16, between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way, 1 and 31 के बीच में बच्चों m numbers insert करने हैं in such a way that the resulting sequence is an AB। तो सपोज ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, ऐसे ये mth नंबर है, हमें m नंबर रखने हैं, एंड द रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड m माइनस वन नंबर, इन्हीं में से जो सेवेंथ नंबर है मतलब जो A7 है और जो m माइनस वन नंबर है उसका रेशियो है 5/9। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपने m की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन किए बेटा, बड़ा आसान है। पहली बात तो ये a हमें पता है 1 है, और ये m नंबर्स हैं, ये m प्लस वन नंबर और ये m प्लस टू नंबर, यानी कि जो हमारा m प्लस टू टर्म है वो 31 के इक्वल है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, ए एम प्लस टू किसके बराबर होगा, ए एम प्लस टू बराबर होगा ए प्लस एम प्लस टू माइनस वन इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, 31 के इक्वल है। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो m प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू 31, m प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू 30, इतना आ गया। और d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से d की वैल्यू आपको मिल गई, d इज इक्वल टू 30 अपॉन m प्लस वन। करेक्ट, d की वैल्यू सबको पता चल गई, d की वैल्यू हमने निकाल ली, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 अपॉन m प्लस वन। अब आ जाते हैं, अब हमें d पता है। अब जो पहले नंबर था 1, फिर a1 था, फिर a30 था, ऐसे राइट, 31 टर्म्स ही, कितने नंबर्स थे, सॉरी m नंबर्स थे ना, तो mth नंबर ये था, फिर 31 था। तो अब बच्चे इसका जो सेवेंथ टर्म है और इसकी जो m माइनस वन टर्म थी, यस नंबर था, उसका रेशियो 5/9 है। तो फर्स्ट नंबर है a प्लस डी, सेकेंड नंबर है a प्लस टू डी, तो ऐसे ही सेवेंथ नंबर क्या होगा, a प्लस सेवन डी। नंबर की बात हो रही है, टर्म की बात नहीं, a7 है a प्लस सेवन डी, और am माइनस वन है a प्लस m माइनस वन इंटू डी। तो ये रेशियो लिख लेते हैं और इसमें d की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि थी हमारे पास, d की वैल्यू हमारे पास थी, कितनी वैल्यू निकालती, 30 अपॉन m प्लस वन। पुट कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको बच्चे। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, सॉल्व कर कर m प्लस टू वन वन डिवाइडेड बाय 31 m माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9। ये पूरा सॉल्व करके d की वैल्यू पुट कर लो यहाँ से और इसको सॉल्व कर लो, ये मिलेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी 14, m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 14। ये है आपका आंसर। तो सॉल्व करना बच्चे अच्छे से, कहीं डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है पूछना, मैं जरूर बताऊं। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। एक आदमी ने लोन लिया, उसने अपना लोन अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी 100, उसके बाद उसने 5-5 रुपए हर महीने बढ़ा दिया, तो ये 105, नेक्स्ट मंथ 105 पे करेंगे, उसके बाद 110 एंड सो ऑन। तो उन्होंने पूछा है कि बताओ
व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। 30th मंथ पर वो क्या पे करेंगे, कितना अमाउंट पे करेंगे, मतलब आपको A30 निकालना है। तो बेटा बहुत आसान है, A है 100, D है 5, A30 क्या होगा? A30 सिंपल फॉर्मूला है, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 100 प्लस 29 इंटू 5, इट कम्स आउट टू बी 245। तो उनको 245 रुपीज पे करने पड़ेंगे एट द 30th इंस्टॉलमेंट। करेक्ट, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई थिंक सबको क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 5 डिग्री। कोई पॉलीगन है, हमें नहीं पता कितनी साइड्स हैं उसमें, उस पॉलीगन के जो एंगल, इंटीरियर एंगल्स का डिफरेंस है वो है 5, तो मतलब डी हो गया 5। स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, मतलब ए हो गया 120। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है पॉलीगन। तो मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ बेटा, वो फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, we know that sum of interior angles of a polygon of side n is equal to 180 into n minus 2। ये है सम ऑफ एन एंगल्स ऐसे पॉलिनोमियल का जिसकी n साइड्स हो। तो ये सम का फॉर्मूला है बच्चे हमारे पास। बट हम एक और Sn हमारे पास ये है, बट हमें Sn ये भी पता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। डी की और ए की वैल्यू पता है, इस इक्वेशन में पुट कर दो और दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दो। जब आप इनको इक्वल रखोगे तो आपको मिलेगा n/2 इंटू 2 इंटू 120 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, तो सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलने वाली है 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करके ये इक्वेशन मिली। अब इसके फैक्टर्स करो तो n स्क्वायर माइनस कितना मिलेगा बच्चे 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। पहले तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 16 एंड 12, 16 एंड 9, 16 एंड 9 इसके फैक्टर्स हो गए। तो n माइनस 16 और n माइनस 9 आपको मिला यहाँ से। तो n की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या बच्चे, इधर 16 और 9। क्या क्या आंसर्स मिल गए, 16 और 9। तो ये है आपके आंसर की पॉलिनोमियल की या तो 16 साइड्स होंगी या फिर n साइड्स। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा क्लास 11 का आज का एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट। अच्छे से रिवाइज करना, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना बच्चे। ये रहा आपका टाइम टेबल, मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 बजे क्लास होती है 11th एंड 12th पर, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7 बजे क्लास होती है A+B होल स्क्वायर। अगर बच्चों अभी तक आपने अनअकैडमी आपको नहीं किया है डाउनलोड, तो डाउनलोड कर लो और उसके सारी फीचर्स फ्री पे एक बार यूटिलाइज करके देखो। और कोड यूज करो सविता, SAVITA सविता। और अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर लो बेटा जी, क्योंकि तभी तो आपको सारे कमिंग सेशंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और बच्चे ध्यान रखना, द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अच्छे से पढ़ो, अपना ध्यान रखो। ठीक है बच्चा जी, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।